अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। बुक है बेसिक स्टैटिस्टिक ऑफ फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। एन इनकम टैक्स ऑफिसर हैज़ रिसीव्ड 10 फाइल्स नंबर फ्रॉम 1 to 10. He selects just one file for inspection. Find the probability that the file number is multiple of 5, the file number is multiple of 3, the file number is multiple of 5 or multiple of 3. सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। द सैम्पल स्पेस इज S is equal to 1 2 3 4 5 6 7 and 8 9 10, क्योंकि उसने पहले बता दिया है कि इनकम टैक्स ऑफिसर हैज रिसीव्ड 10 फाइल्स। सो लेट पहला जो जी फाइल नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 5 ने पहले में साबित करना है जी 5 नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ वो नंबर इसमें से ढूंढें जो मल्टीपल हैं 5 के, यानी जिनको 5 डिवाइड करता है। वो कौन कौन से हैं हमारी सैम्पल स्पेस में। एक तो 5 है जिसे 5 खुद ही डिवाइड करता है, और एक 10 है इसे 5 डिवाइड कर सकता है। ए में हमारे पास आ गया 5 और 10। ए के एलिमेंट्स की तादाद 2 है और सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स की तादाद 10 है। 2/10 1/5 प्रोबेबिलिटी आ गई फर्स्ट की। दूसरे नंबर पे कहता है द फाइल नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3, वो वाले नंबर जिन्हें 3 डिवाइड करता है। एक तो 3 खुद हो गया, एक 6 हो गया और एक 9 हो गया। 3 6 और 9 इस बार बी में आ जाएंगे। 3 बनी इनकी तादाद 3/10, ये प्रोबेबिलिटी हो गई जी दूसरे नंबर वाले की। द फाइल नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 3। कहता है कि या तो वो सिलेक्ट करें जो 5 पे डिवाइड होते हैं और वो सिलेक्ट करें जो 3 पे डिवाइड होते हैं करें। ये हम दोनों ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि जो 5 पे डिवाइड होते हैं उनकी तादाद 2 है और जो 3 पे डिवाइड होते हैं उनकी तादाद 3 है। प्रोबेबिलिटी ए और बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी अगर हम कर दें, दोनों को ऐड कर दें, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ए और बी की, यानी 5 और 3 के मल्टीपल्स की। तो इसकी तादाद थी 2/10, इसकी प्रोबेबिलिटी थी ए वाले की 2/10 और बी वाले की थी 3/10। तो ये 5/10 बन गया इक्वल टू 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। ए कॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। Find the probability that one has a card is red, card is an ace, card is of diamonds, card is 2 3 4 5 or 6, card is a red queen। जो लोग ताश के पत्ते खेलते हैं उन्हें तो जल्दी समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन की, जो नहीं खेलते उन्हें थोड़ी लेट आएगी। तकरीबन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है आप लोग तो ज़रूर खेलते होंगे। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देयर आर 52 पॉसिबल आउटकम्स विच आर इक्वली लाइकली। ईच कार्ड हैज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/52 एंड एस इज इक्वल टू 52। जो लोग ताश के पत्ते खेलते हैं उन्हें ये भी पता है कि ताश की डब्बी में 52 यानी 52 कार्ड्स होते हैं, तो सैम्पल स्पेस में 52 एलिमेंट्स आएंगे। पहला हमें कहता है कार्ड इज़ रेड, क्या वो रेड कार्ड है? हम कहते हैं लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट्स कार्ड इज रेड देन एन ए इज इक्वल टू 26। अब 26 कैसे आया? टोटल कार्ड 52 होते हैं। जो बच्चे कार्ड यानी ताश खेलते हैं उन्हें पता है कि आधे ताश ब्लैक होते हैं और आधे रेड होते हैं, जिस पे दिल बना होता है और एक ऐसी अलामत बनी होती है ये वाली डायमंड की,
वो होते हैं 26, और एक पे फूल सा बना होता है काले रंग का, और एक पे ऐसे करके ऐसे बना होता है पत्ता सा, वो दोनों ब्लैक कलर की होती हैं। तो आधे ब्लैक होते हैं आधे वाइट होते हैं। तो वो कहता है कि कार्ड रेड है, आधे ब्लैक होते हैं आधे रेड होते हैं। वो कहता है कार्ड रेड है, तो रेड कितने हैं 26, तो इसलिए इसकी तादाद 26 आ जाएगी। 26/52 1/2 प्रोबेबिलिटी बन गई। दूसरे नंबर पे कहता है कार्ड इज़ एन एस मैं कहूँ तो वो उसे कहते हैं यक्के को, जिस पे ए लिखा होता है। उर्दू या पंजाबी में उसे यक्का कहते हैं। वो होता है, वो 4 ही होते हैं कार्ड्स की डब्बी में। अगर आपको नहीं पता तो ये एक्सरसाइज करने से पहले, ये चैप्टर करने से पहले आप दुकान पे जाएं, शॉप पे जाएं, वहाँ से एक ताशों की डब्बी लेके आएँ, कार्ड्स की डब्बी, और उसका मुआयना करें घर बैठ के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं इसमें। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं सब कुछ तो आपके लिए बहुत बेहतर है। मैंने पहले भी कहा था वीडियो शुरू करने से पहले कि जो लोग ताश खेलते हैं उन्हें तो बहुत जल्दी समझ आएगी, जो नहीं खेलते उन्हें थोड़ी मुश्किल ही आएगी। अब वो कहते हैं लेट बी रिप्रेजेंट द इवेंट कार्ड इज़ एन एस। हम जानते हैं कि यक्के 4 होते हैं, तो 4 आगे बी के साथ 4/52 1/13 प्रोबेबिलिटी बन गई। लेट्स सी, आगे सी में हमें वो क्या कहता है, इस बुक से मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है 7, ये रहा, ये क्वेश्चन है। तीसरे में वो हमें कहता है कार्ड इज़ ऑफ डायमंड्स। क्या कार्ड वो डायमंड है, यानी जो ऐसी अलामत होती है रेड वाले पे होती है, इस तरह की थोड़ी ऐसे होती है, मैंने मुझसे नहीं बन रही लेकिन होती है ऐसी है। पंजाबी में हम उसे ईंट कहते हैं। सो वो कितनी होती हैं, वो 13 होते हैं जी, 13 पत्ते होते हैं ऐसे, तो उनकी तादाद 13 हो गई। तो 13/52 = 1/4 प्रोबेबिलिटी बन गई। आगे वो चौथे नंबर पे कहता है, ये देखें, कार्ड इज़ 2 3 4 5 और 6 के कार्ड इनमें से आता है 2 3 4 5 और 6। अब ये देखें कि कार्ड्स की डब्बी में 4 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पे 2 2 लिखा होता है, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं। एक डायमंड होता है, कैश होता है, एक डायमंड होता है, एक हर्ट होता है, ऐसे करके ना डिफरेंट होते हैं। लेकिन जिन पे 2 लिखा होता है वो 4 होते हैं, 3 वाले भी 4 होते हैं, 4 वाले भी 4 होते हैं, 5 वाले भी 4 होते हैं, 6 वाले भी 4 होते हैं। तो ये टोटल 5 बन गए। तो इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 बन गया। तो यानी इस बार 20 हमारी बन जाएगी, ये देखिए एलिमेंट्स, डी के एलिमेंट्स 20 बन गए। 20 और 52 = 5 और 13। एंड पे कहता है कार्ड इज़ ए रेड क्वीन। अब ताशों की डब्बी में क्वीन 4 होती हैं, 4 ही किंग होते हैं, 4 ही जोकर होते हैं, जैक जिसे कहते हैं। कहता है वो रेड क्वीन है। अब रेड क्वीन 2 होती हैं, 2 ब्लैक क्वीन होती हैं। तो इस बार यहाँ 2 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। 2 और 52 = 1/26। अब मुझे ताशों के बारे में इतना ऐसे पता है क्योंकि मैं बचपन में बहुत खेलता रहा हूँ, और अभी भी कभी कभी खेल लेता हूँ, मुझे आते हैं खेलने। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।